Hello students, my name is Priya Swami, Assistant Professor in St. Wilfrid's PG College, Mansarovar. Today we are discussing the topic inheritance, which is available in C++ course of BCA department. This course is beneficial for BCA second semester students as well as second year students. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि inheritance होता क्या है. Inheritance in C++. It's a process in which one object acquires all the properties and behaviors of its parent object automatically. मतलब इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कोड को रीयूज करते हैं. अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारे मेथड्स और डेफिनेशंस पहले से डिफाइंड हैं, तो उनको आप किसी और एग्जिस्टिंग क्लास के in such a way we can reuse, extend or modify the attributes and behaviors which are defined in other class. मतलब हम क्या करेंगे, पहले से कोई एग्जिस्टिंग क्लास हमने बनाई हुई है, उसके अंदर हमने कुछ मेथड्स डिफाइन करे हुए हैं, वो हम किसी और नई क्लास क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम उनको डिफाइन करेंगे. तो इन दिस वे वी कैन रीयूज आवर एग्जिस्टिंग कोड इनटू अ न्यू क्लास. The capability of a class to derive the properties and characteristics from an existing class is called inheritance. So this is the definition जो आपको एग्जाम में लिखनी है. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक कैपेबिलिटी है, एक नई क्लास को हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास. When we use inheritance, it means the derived class inherits all the properties of base class, और we can say हम base class को parent class भी बोल सकते हैं, without changing the properties of the base class. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे पास में दो क्लासेस हैं, एक है क्लास एबीसी, एक है डीईएफ. इस क्लास के अंदर मान लो सपोज कोई मेथड है जो डिफाइन है एबीसीडी इस तरीके से, एक है डीईएफजी. अब यही दोनों सेम अगर हमको इस क्लास के अंदर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को इसके अंदर इनहेरिट कर लेंगे. इन दिस वे वी कैन रीयूज आवर कोड. हमको कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. This is one example I have taken here. I have one class. The name of the class is car, and I have one more class which is bus class. So these two classes have three methods which are common in both: fuel amount, capacity और applied brakes. अगर मुझे दोनों क्लासेस को अलग अलग डिफाइन करना है, तो उस केस में मेरे कोड में क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा. बार बार मुझे एक ही चीज को डिफाइन करना पड़ेगा. रिपीटेशन ऑफ कोड ट्वाइस. अब इस चीज को अगर मुझे ओवरकम करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बना देंगे, क्लास व्हीकल, विच इज दी बेस क्लास. इसके अंदर हम अपने तीनों मेथड्स को डिफाइन कर देंगे, और फिर इन तीनों मेथड्स के लिए हम दो क्लास अलग से बनाएंगे. इन दोनों के अंदर दोनों को इनहेरिट, क्लास व्हीकल को इनहेरिट कर लेगा क्लास कार, तो इसके अंदर भी ये तीनों आ जाएंगे. इन द सेम वे क्लास बस जो है वो अगर इस क्लास को इनहेरिट करता है, तो ये तीनों मेथड्स हैं जो इसके अंदर हम डिफाइन कर पाएंगे. थैंक यू.